Assalamu alaikum students. I am Zubair Harun Bhatti. I am here to deliver a lecture on Dr. Faustus. You know that Dr. Faustus is a very famous drama of English literature written by Christopher Marlowe. मेरे देखने वाले तलबा, ये एक अंग्रेज़ी अदब का एक मशहूर अलमिया ड्रामा है डॉक्टर फास्टस, जो कि 16वीं सदी में लिखा गया था, यानी कि 1592 में। और ये ड्रामा एक ऐसे स्कॉलर के बारे में लिखा गया है कि जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, जो इल्म, ताकत और लामहदूद इख्तियारात हासिल करने की ख्वाहिश में ऐसी आदत में पड़ गया था कि उसने अपनी रूह शैतान के हाथ फरोख्त करने पे आ गया। और ये ड्रामा इंसान की ख्वाहिशात, गुरूर, लालच, इल्म और बेपनाह इख्तियारात हासिल करने और फिर आखिर में गुनाह जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डालता है। थोड़ा सा मैं आपको क्रिस्टोफर मार्लो का तारफ़ करा देता हूँ। क्रिस्टोफर मार्लो जो है, ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक शायर था, एक बहुत बड़ा मुतरजम था, और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ा प्ले राइट था। इसकी पैदाइश 1564 में होती है और वफ़ात 1593 में होती है, यानी कि थोड़े अरसे के लिए ये दुनिया में आया, लेकिन इसने एक लाजवाल ड्रामा जो है और लाजवाल शायरी और अपना जो है, जो इसने काम किया है अदब में, वो छोड़ा है। जैसे कि नाजरीन, आपको पता है कि क्रिस्टोफर मार्लो को अंग्रेज़ी ड्रामे का एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता है। तो बास जो क्रिटिक्स हैं, नाकदीन हैं, उनके मुताबिक इसकी ज़िंदगी मुख्तसर ना होती तो शायद वो विलियम शेक्सपियर के बराबर या उससे भी ज़्यादा शोहरत हासिल कर लेता। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक छोटी बात नहीं है। ड्रामे का पस मंज़र ऐसे है कि निशात सानिया यानी कि रेनेसेंस के दौर में इंसान इल्म, साइंस, मेडिकल और नई नई दरियाफ्तों की जानिब राग़िब हो रहा था। लोग मजहबी पाबंदियों से निकलकर दुनियावी तरक्की और दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और हर इंसान चाहता था कि वो कामयाब हो। डॉक्टर फास्टस इसी दौर के इंसान की नुमाइंदगी करता है, जो इल्म और ताकत की इंतहा तक पहुंचना चाहता है। कहानी का प्लाट आगाज ऐसे शुरू होता है कि डॉक्टर फास्टस जर्मनी का एक नहायत ज़हीन और फ़तीन और तालीम याफ्ता आलम है। उसने फ़लसफ़ा और फ़लसफ़े के अलावा उसने फ़लसफ़े में इंतहाई जो है महारत हासिल की डॉक्टर फास्टस ने। फिर उसके बाद वो यहाँ से मुतमईन नहीं होता, वो तिब यानी कि मेडिकल, उसमें बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करता है। फिर कानून, फिर बायोलॉजी, उसमें ये बहुत ज़्यादा उसने महारत हासिल की है। लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं होता इन उलूम से। वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ और चीज़ सीखूं, मैं इससे भी ज़्यादा जो है वो तरक्की करूं और इससे ज़्यादा जो है वो आगे जाऊं। तो इस मकसद के लिए वो क्या करता है कि वो मैजिक, ब्लैक मैजिक की तरफ जाता है, उसका ध्यान जाता है, और नेक्रोमेंसी सीखने का फ़ैसला करता है। तो इसमें वो क्या करता है कि वो शैतान से मुआहदा करता है। शैतान जो है मेफिस्टोफेलिस, जिसे आप देखते हैं पूरे जो है ये ड्रामा में अवेलेबल होता है हर जगह पे, इसे बताता है कि अगर वो अपनी रूह शैतान मेफिस्टोफेलिस के हवाले कर दे तो उसे 24 साल तक गैर मामूली ताकतें, इल्म और दुनियावी खुशियाँ मिल सकती हैं। फास्टस इस चक्कर में आ जाता है और वो क्या करता है, वो 24 साल के आर्जी फ़ायदे के लिए अपने खून से एक मुआहदा लिखता है और अपनी रूह शैतान के हवाले कर देता है। इसके बाद मुआहदे के बाद फास्टस को बेशुमार ताकतें हासिल हो जाती हैं, जिसमें वो दुनिया भर का सफ़र करता है, नई नई जगहों पे जाता है, बादशाहों और शहंशाहों से मिलता है, वो जादुई करतब सीख लेता है, अजीब अजीब काम करता है, मशहूर शख्सियात की रूहों को हाजिर करता है और लोगों को हैरान परेशान कर देता है। लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, कहते हैं ये इसके पास बड़ा इल्म आ गया है। लेकिन वो अपनी जितनी भी उसके पास ये ताकतें होती हैं, किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करता कि जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। वक्त गुजरने के साथ साथ 24 साल, आपको पता है, जितना भी हो गुजर तो जाते हैं।
डॉक्टर फास्टस को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की, उसके दिल में बार बार तौबा का ख्याल आता है, फरिश्ते भी उससे तौबा की तलकीन करते हैं, लेकिन शैतान उसे डराता बहकाता रहता है। शैतान कहता है रुक जाओ, अभी नहीं करना, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा टाइम। फिर आखिर में अंजाम क्या होता है, जब 24 साल मुकम्मल होने लगते हैं तो डॉक्टर फास्टस खौफजदा हो जाता है, डर जाता है, वो खुदा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन माफ़ी का एक टाइम होता है, आखिर में माफ़ी नहीं होती। आखिरकार शैतान आते हैं और इसे जन्नत में ले जाते हैं और इस शर्मनाक अंजाम पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, मैं आपको इसके मरकज़ी किरदार, मेन करैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। डॉक्टर फास्टस इस ड्रामे का हीरो है। हालांकि इसमें कोई भी ऐसी हीरोइक एबिलिटीज़ नहीं है जो कि किसी भी हीरो को किसी भी ड्रामे का हीरो बनाती हैं। डॉक्टर फास्टस में जो हीरोइक क्वालिटी है वो ये है कि वो गैर मामूली ज़हीन होता है, जीनियस होता है, इल्म का शौकीन होता है, और इसके अलावा उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं। वो मगरूर भी होता है, प्राउड होता है, और वो ताकत का भूखा होता है, और आखिर में पशमानी उसका मुकद्दर बनती है। मेफिस्टोफेलिस जो है वो शैतान का नुमाइंदा है। और एक और नाजरीन चीज़ कि डॉक्टर फास्टस जो है वो एक ट्रेजिक हीरो इसलिए है, इसको आप हीरो नहीं कह सकते, ट्रेजिक हीरो कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसकी तबाही उसकी अपनी गलतियों की वजह से होती है। उसको फेट नहीं लेके जाती, किस्मत नहीं लेके जाती, तकदीर नहीं लेके जाती, वो खुद पंगे लेता है, वो खुद जो है 2 नंबर चीज़ों में मुलवस हो जाता है और शॉर्टकट ढूंढता है। मेफिस्टोफेलिस जो है वो शैतान का नुमाइंदा है, और ये हर वक्त डॉक्टर फास्टस के साथ होता है, ये उसको बहकाता रहता है, और ये इस ड्रामे का एक इंतहाई शैतानी किरदार है। लूसीफर जहन्नम का हुक्मरान है, शैतानी ताकतों की अलामत है, और गुड एंजल जो है ये एक नेकी, ईमान और खुदा की तरफ वापसी की अलामत है। ये फास्टस को बार बार तौबा का मशवरा देता है कि जो तुमने कर लिया सो कर लिया, यहाँ पे माफ़ी मांग लो और यहाँ से कोशिश करो कि आप खुदा से माफ़ी मांग कर नेक लोगों में शामिल हो जाओ। इसके बाद नाज़रीन क्या होता है कि जो रोल ऑफ सैटन है ये गुमराह करने वाला है। सैटन फास्टस को खुदा से दूर करता है, लालच दिलाता है कि वो आपको बहुत दौलत मिलेगी, ताकत मिलेगी, और वो उसके अंदर खौफ पैदा करता है कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी कम हो जाएगी, और तुमने तो कोई अभी तक इस तरह का किया ही नहीं है कि तुम जो है ना लाइफ में कुछ और करो, तुमने तो और भी ज़्यादा काम करने हैं। और इसके बाद ड्रामे का अगर आप हीरो कहें तो ये ट्रेजिक हीरो डॉक्टर फास्टस ही है, इसमें और कोई अब ये नहीं कह सकते, ये ट्रेजिक हीरो आप इससे कह सकते हैं। फास्टस को ट्रेजिक हीरो क्यों कहा जाता है? इसमें हमार्शिया है अलमिया, इसकी सबसे बड़ी खामी गुरूर है, प्राइड है, हद से ज़्यादा इसकी ओवर एम्बिशन है, और इसी ख्वाहिशात की वजह से वो तबाह बर्बाद हो जाता है। इसका जो मेन थीम है वो इल्म की ख्वाहिश। फास्टस मज़ीद इल्म हासिल करना चाहता है। गुरूर, वो ख़ुद को आम इंसानों से बरतर समझता है। गुनाह और तौबा के वो सारा ड्रामा जो है ना गुनाह और निजात के दरमियान कश्मकश में है। खैर और शर, इसी कश्मकश की अलामत ईवल एंजल, गुड एंजल जो हैं वो ईवल एंजल जो है बुराई की तरफ बुलाती हैं, और गुड एंजल जो है वो इसी तरह से दिखाती हैं कि फास्टस ये काम छोड़ दे, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर इसमें सिंबल्स यूज़ किए गए गुड एंजल्स के, ईवल एंजल्स के। खून से लिखा हुआ मुआहदा, रूह की फ़रोख्त की अलामत, जहन्नम, गुनाह के अंजाम की अलामत। और इसमें जो मॉरल लेसन दिया गया है वो ये है कि क्रिस्टोफर मार्लो ये बताना चाहते हैं कि इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, ताकत और दौलत सब कुछ नहीं होती, गलत रास्ता आखिरकार तबाही की तरफ ले जाता है, खुदा से दूरी इंसान को नुकसान पहुँचाती है, हद से ज़्यादा ख्वाहिश इंसान की बर्बादी का सबब बन सकती है। और इसका अगर आप कंक्लूजन देखें तो इसमें एक आम ज़हीन आलम की कहानी बयान की गई है जो इल्म और ताकत की लालच में अपनी रूह शैतान के हाथ फरोख्त कर देता है। फास्टस एक ऐसा अलमनाक हीरो है जिसकी सबसे बड़ी खामी उसका गुरूर है और बेपनाह ख्वाहिशात है। ड्रामा में ये सिखाता है कि बेलगाम ख्वाहिशात, गुरूर और गलत फैसले इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद नाजरीन हम आते हैं डॉक्टर फास्टस यहाँ से कि डॉक्टर फास्टस के एक मुकम्मल तारफ़ और इस प्ले में मुसन्निफ़ हमें क्या बताना चाहता है। ये ड्रामा जो है ये एलिज़ाबेथ ने जो है ये उसके दौर में लिखा गया था, और ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है, ठीक है, और इंसानी तारीख़ का और हिस्ट्री का,
اور اس میں انسان کی جستجو لگن جو اسے اچھا بناتی ہے، اور پھر اس کی کچھ خواہشات ہیں جو جب وہ ان کی پیروی کرتا ہے تو وہ بالکل رانگ ہو جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں۔ کرسٹوفر مارلو ایک سمجھدار اور ویژن والا رائٹر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پیسے کما لیں، بہت زیادہ ان کے پاس قانون اختیار آ جائے، تو اس نے پھر ڈاکٹر فاسٹس لکھا۔ ڈاکٹر فاسٹس یہ فلسفی سمجھاتا ہے کہ عام علوم جیسے ڈاکٹر فاسٹس نے حاصل کر لیے تھے وہ کافی تھے، اس کو اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ اس کو ڈاکٹر فاسٹس ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ جس سے وہ پوری دنیا پہ راج کر سکے، جبکہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کے دوران اسے رہنا ہے، اس نے اچھے کام کرنے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے اور بالآخر اپنے انجام تک پہنچ جانا ہے۔ تو رہے گا تو ہمیشہ خدا جو شروع سے اور آخر تک رہے گا۔ اچھا، ان خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈاکٹر فاسٹس اپنے خون سے یہ معاہدہ لکھتا ہے اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم 24 سال مجھے اجازت دو کہ میں جو مرضی آئے کروں، جس طرح کی مرضی ہے میرے پاس طاقتیں ہوں۔ تو معاہدے کے مطابق ڈاکٹر فاسٹس کو حیرت انگیز طاقتیں مل جاتی ہیں۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک کا وزٹ کرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہے اور اپنی جو ہے وہ طاقتیں لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن ساتھ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اس نے دنیاوی فائدوں کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ گڈ اینجل اور ایول اینجل کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ایول اینجل جو ہیں وہ برائی کی طرف کہتے ہیں کہ نہیں تم جو کر رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر فاسٹس کو توبہ کرنے سے روکتے ہیں اور گناہ کے راستے پر کیمپ کرنے کا کہتے ہیں، جبکہ جو گڈ اینجل ہے وہ کہتے ہیں کہ نیکی، ایمان اور خدا کی طرف واپسی کا راستہ کبھی بند نہیں ہوا، آپ اللہ سے توبہ کرو، اچھے کام کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور واپس آؤ، آپ ان چیزوں میں نہ پڑو۔ لیکن ڈاکٹر فاسٹس کو ایول اینجلز کہتے ہیں کہ نہیں تم جو کر رہے ہو وہ اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم رول آف سیٹن یعنی شیطان کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ لوسیفر اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ طاقت کی علامت ہے۔ شیطان یہ کیا کرتا ہے، یہ ڈاکٹر فاسٹر کو دولت اور لالچ کا جو ہے وہ بہکاوا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے جی کہ تم اگر جو ہے وہ یہاں سے واپس جاؤ گے تو تمہارے لیے بربادی ہے۔ اس میں سیٹن جو ہے وہ صرف ایک کردار نہیں ہے بلکہ لالچ، غرور اور غلط خواہشات کی علامت بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کا ہیرو کون ہے؟ اس ڈرامے کا مرکزی ہیرو ڈاکٹر فاسٹر خود ہے، لیکن وہ ایک ٹریڈیشنل ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ ایک ٹریجک ہیرو ہے۔ تو یہ ناظرین میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جتنی بھی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریجک ہیرو اور ٹریڈیشنل ہیرو جس میں تمام پازیٹیو کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے اور وہ اپ رائٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو ٹریجک ہیرو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے جو اسے ٹریجڈی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اس کا المناک انجام ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ جب بہت زیادہ اس کے پاس علم آ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ اختیار چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا اور اس دوران اس نے کیا کیا کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ 24 سال جب مکمل ہوتے ہیں تو ڈاکٹر فاسٹس شدید خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے معاہدے کا انجام یاد آتا ہے۔ وہ خدا سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ آخرکار شیطانی طاقتیں آتی ہیں اور فاسٹس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ ڈرامے کا سب سے خطرناک سین ہے اور یہ انجام ہمیں بتاتا ہے کہ غلط فیصلے، غرور اور بے قابو خواہشات انسان کو تباہی کی طرف پہنچاتی ہیں۔ آخر میں ہم ڈاکٹر فاسٹس کا مورل لیسن سمجھتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن علم کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے۔ طاقت حاصل کرنا بری بات نہیں لیکن طاقت کا غلط استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ غرور، لالچ اور حد سے زیادہ خواہش انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ انگریزی ادب کا یہ شاہکار ڈرامہ ڈاکٹر فاسٹر جو آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیاوی فائدوں کے لیے اپنی اخلاقی اور روحانی اقدار کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور نیکسٹ کسی اور اچھے لیکچر کے ساتھ یا اگر آپ کو اس میں مزید کو چاہیے تو مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کو اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے
آپ کو لیکچر دوں گا اور آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ انشاءاللہ کل کروں گا اور آپ کو اچھے طریقے سے ڈاکٹر فاسٹر سمجھاؤں گا. تھینک یو گائز, اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا, خوش رہیں, آباد رہیں. تھینک یو ویری مچ.